दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका 4 PM पर। मैं हूं आपके साथ अदिति। राहुल गांधी की बड़ी जीत हुई है सुप्रीम कोर्ट में। चुनाव आयोग को सुप्रीम तमाचा पड़ा है और सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन के खिलाफ आदेश जारी कर दिया है। हेडलाइन देखिए सबसे पहले, बिहार SIR पर चुनाव आयोग को सुप्रीम कोर्ट का झटका, हटाए गए 65 लाख नाम पब्लिश करे और साथ में कारण भी बताए क्यों आपने हटाया है। जिस बात के लिए राहुल गांधी लड़ रहे थे उसके लिए अब सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग को सुप्रीम कोर्ट ने अल्टीमेटम दे दिया है। बिहार SIR पर चुनाव आयोग को बड़ा झटका लगा है दोस्तों। जिस चीज को कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट में या पब्लिक के सामने चुनाव आयोग छुपाने का काम कर रहा था, उसके बारे में अब सोकॉज लेटर पकड़वा दिया गया है। सोकॉज लेटर चुनाव आयोग के हाथ में है और साफ तौर पर कहा है जो 65 लाख नामों को आपने हटाया है बिहार चुनाव में, उन तमाम नामों को आप हमारे सामने सिर्फ पेश मत कीजिए, आप उसे सार्वजनिक कीजिए, उसे पब्लिक डोमेन में रखिए। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को ड्राफ्ट मतदाता सूची वोटर लिस्ट से हटाए गए 65 लाख नामों की लिस्ट प्रकाशित करने का आदेश दिया है। इसके साथ ही नाम हटाने के कारण भी बताना होगा चुनाव आयोग को। अदालत ने यह भी आदेश दिया है कि वेबसाइट पर सर्च किए जाने वाले फॉर्मेट में मतदाता सूची को उपलब्ध कराया जाए। जिसे मर्जी होगा, जैसे मर्जी होगा, अगर देखना वो चाहे कितने नाम हटाए गए, किसके नाम हटाए गए और साथ में क्यों हटाए गए, ये सब कुछ आप इंटरनेट पर, वेबसाइट पर उपलब्ध कराइए। दोस्तों चुनाव आयोग की तो लग गई है एक तरीके से कहा जाए आम भाषा में, क्योंकि चुनाव आयोग ने सिर्फ 65 लाख नामों को जारी करने के लिए नहीं कहा, आपने उनके नाम क्यों हटाए, क्यों काटे, ये आपको बताने होंगे और साथ में अपने क्यों हटाए, किनके नाम हटाए गए, पूरी की पूरी डिटेलिंग जो है, जो पिछले बार चुनाव में वोट किए इस चुनाव में क्यों नहीं कर सकती, ये सब कुछ आपको वेबसाइट पर डालना होगा। ये सब कुछ आपको पब्लिक डोमेन पर रखना होगा ताकि अगर विपक्ष को चेक करना है, आम पब्लिक को चेक करना है, वो चेक कर सके और चुनाव आयोग की निष्पक्षता बरकरार रहे। दोस्तों वाकई चुनाव आयोग और भाजपा मिलकर के जो खेल खेलने की साजिशें रची थी उस पर मतलब आप कहे कि गैलन भर पानी आज सुप्रीम कोर्ट ने डाल दिया है। चुनाव आयोग पहले ऐसा करने को राजी नहीं था, लेकिन अदालत के आदेश के बाद इस पर उन्होंने सहमति जताई। चुनाव आयोग ने कहा कि ठीक है, क्योंकि ऑप्शन नहीं है चुनाव आयोग के पास। अदालत के आदेश में कहा गया है कि कोर्ट के सुझाव पर चुनाव आयोग ने अंतरिम उपाय के रूप में यह कदम उठाने पर सहमति जताई है। क्या कहा गया है? पहला कि ड्राफ्ट सूची में शामिल नहीं किए गए करीब 65 लाख मतदाताओं की लिस्ट प्रत्येक जिले निर्वाचन अधिकारी की वेबसाइट पर मतलब उसे पब्लिश करना होगा। जानकारी बूथ वार होगी। दोस्तों साथ में यह भी कहा गया, लेकिन इसे मतदाता के एपिक नंबर के संदर्भ में देखा जा सकता है। यानी एपिक नंबर अगर आप सर्च करेंगे तो उस मतदाता को क्यों हटाया गया, कब हटाया गया, किस लिए हटाया गया, नाम क्या है, सब कुछ पता चल जाना चाहिए। दूसरा, मतदाताओं को जागरूक करने के लिए ड्राफ्ट सूची में शामिल ना किए जाने के कारण भी बताना होगा। कारण बताने वाली लिस्ट भी शामिल इसमें करने होंगे। तीसरा, इस सूची के प्रदर्शन के बारे में व्यापक प्रचार करने के लिए बिहार में अधिकतम प्रसार वाले समाचार पत्र में व्यापक प्रचार किया जाए। इसके अलावा इसे दूरदर्शन और रेडियो चैनलों पर भी प्रसारित किया जाएगा। जिनके नाम हटाए गए वो अपना नाम कैसे देख सकते हैं, कहीं किसी का नाम छूटा तो नहीं है, हटाए जाने पर वो दोबारा क्या आवेदन कर सकते हैं, इन तमाम चीजों को लेकर के मीडिया में, चाहे दूरदर्शन हो, चाहे रेडियो चैनल हो, अखबारों में इसके लिए अच्छे तरीके से पब्लिश और अच्छे तरीके से रिपोर्टिंग की जरूरत है। चौथा, यदि जिला निर्वाचन अधिकारियों के पास सोशल मीडिया साइट है तो वे उस साइट पर भी उसे सार्वजनिक नोटिस के तौर पर चिपकाए।
सार्वजनिक नोटिस के तौर पर पब्लिश करें। पांचवा क्या है, सार्वजनिक नोटिस में यह साफ तौर पर उल्लेख किया जाएगा कि प्रभावित व्यक्ति अपने आधार कार्ड की प्रति के साथ यानी आधार कार्ड की कॉपी के साथ अपने दावे प्रस्तुत कर सकते हैं। दोस्तों यहीं पर तो सुप्रीम कोर्ट ने एक तरीके से आप कह सकते हैं कि कह के ले ली है, मतलब बैंड बजा दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने एक तरीके से चुनाव आयोग की बैंड बजा दी। चुनाव आयोग आधार को कहीं ना कहीं साथ रखना नहीं चाह रहे थे, आधार को पूरी तरीके से एलिमिनेट कर दिया गया था, जबकि इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने सुझाव दिया था, इसी जजों की बेंच ने सुझाव दिया था कि आप आधार और राशन कार्ड को एक्सेप्ट कीजिए। हमने देखा था किस तरीके से पटना में आधार एक्सेप्ट किए जा रहे हैं, लेकिन जो सीमांचल का एरिया है, जो मुस्लिम बहुल इलाका है, वहां आधार या राशन कार्ड के एक्सेप्टेंस को पूरी तरीके से चुनाव आयोग ने खारिज कर दिया था। अब सुप्रीम कोर्ट के सुझाव देने के बाद भी चुनाव आयोग ने साफ किया था कि नहीं, हम आधार को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। लेकिन अब आज की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिया है कि आपको आधार को स्वीकार करने होंगे। जिनके नाम हटाए गए उनके पास अगर आधार है तो आधार कार्ड की कॉपी के साथ वो फिर से वोटर के तौर पर दावा ठोक सकते हैं, और यहीं पर सारा खेल जो है खत्म हो गया है। अब छठा क्या है कि इसके अलावा लगभग 65 लाख मतदाताओं की बूथवार सूचियों की प्रत्येक बूथ स्तरीय अधिकारी द्वारा पंचायत कार्यालयों में नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित की जाएगी। जिनके नाम हटाए गए उनके नाम हर एक पंचायत में जो है वहां पर नोटिस बोर्ड में टांगना होगा, ताकि जनता को इन सूचियों मतलब इन लिस्ट के बारे में जानकारी प्राप्त हो सके, और साथ ही किस लिए उनके नाम हटाए गए ये जानकारी भी उन्हें मिले, ताकि सब कुछ निष्पक्ष हो। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जयमाला बागची की पीठ ने वाकई आज जो अंतरिम आदेश जारी किया उसके लिए उनका दिल से सलाम, क्योंकि उम्मीद नहीं थी कि सुप्रीम कोर्ट और जो जज मतलब सूर्यकांत और जस्टिस बागची जिस बेंच को हेड कर रहे हैं, इस बेंच की ओर से इस तरीके का कोई फैसला आएगा, कोई आदेश आएगा। वाकई में सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जजेस को देख करके अब उम्मीद जो है ना वो उम्मीद अब जताना थोड़ा मुश्किल होता चला जा रहा है। खैर, उम्मीदें जो है वो कहीं ना कहीं डगमगाए हुए हैं, लेकिन वाकई ये फैसला सुप्रीम तमाचा है चुनाव आयोग के लिए। चुनाव आयोग और चुनाव को पारदर्शी करने के लिए ये सुप्रीम कोर्ट का आज का आदेश, अंतरिम आदेश, वाकई मतलब अब कह सकते कि तारीफ किया जा सकता है इस फैसले का। अब दोस्तों, कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया कि प्रभावित मतदाता अपनी शिकायत दर्ज करते समय आधार कार्ड को पहचान और निवास के प्रमाण के रूप में पेश कर सकते हैं, जो चुनाव आयोग एक्सेप्ट नहीं कर रहा था। अब आज सुप्रीम कोर्ट ने फाइनल वर्डिक्ट में सुना दिया है कि आपको आधार को एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। इसकी जानकारी सार्वजनिक नोटिस में स्पष्ट रूप से दी जाएगी कि आप आधार ले आकर के वोटर बन सकते हैं। अदालत ने यह भी कहा है कि चुनाव आयोग सभी बूथ स्तरीय और जिला स्तरीय अधिकारियों से अनुपालन का प्रमाण जुटा करके 22 अगस्त तक एक रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में भी सबमिट करे। आप इसे इंटरनेट पर क्यों नहीं डालते, ये सवाल भी पूछा गया। कि सुनवाई के दौरान जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि मतदाताओं को अपनी स्थिति जानने के लिए राजनीतिक दलों के पीछे क्यों भागना पड़ेगा, वो वोट दे सकते हैं कि नहीं ये वहां की पार्टियां क्यों तय करेगी, या उसके पीछे भाग करके उसे क्यों पता करना है। उनका हक है, वोट देना हक है, वो वोट दे सकते हैं, नहीं दे सकते हैं, इस तमाम चीजों का जानकारी लेना भी उनका अधिकार में आता है। अब इसीलिए जस्टिस सूर्यकांत ने पूछा कि आपके पास ऐसा तंत्र नहीं हो सकता है कि जहां मतदाताओं को राजनीतिक दलों के पास ना जाना पड़े, आप इसे इंटरनेट पर, डिजिटल दुनिया है आज, इंटरनेट का जमाना है, तो इंटरनेट पर आप क्यों नहीं डाल देते। जस्टिस बागची ने सुझाव दिया कि हटाए गए मतदाताओं की सूची को वेबसाइट पर अपलोड करने से चुनाव आयोग के खिलाफ बन रही नकारात्मक जो धारणा है वो कहीं ना कहीं खत्म हो जाएगी। ये मतदाताओं का भी चुनाव आयोग पर, चुनाव पर विश्वास बढ़ेगा। अब दोस्तों, आगे देखना ये दिलचस्प होगा कि चुनाव आयोग 21 तारीख को क्या रिपोर्ट सबमिट करता है, और आगे चल के 65 लाख जिनके नाम हटाए गए उनका नाम जारी करना और उनके नाम क्यों हटाए गए इसे पब्लिक डोमेन में रखना, क्या इतनी हिम्मत चुनाव आयोग जुटा पाएगा, इस सच का सामना चुनाव आयोग कर पाएगा,
ये आगे देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि हेडलाइन बन जाना, अदालत की ओर से वर्डिक्ट आ जाना और चुनाव आयोग का उसी तरीके से हूबहू काम करना चुनाव को निष्पक्ष बनाने के लिए, पारदर्शी बनाने के लिए, ये वाकई सवालों के घेरे में है। फिलहाल दोस्तों, एक तरीके से राहुल गांधी ने सदन से लेकर सड़क तक, सिर्फ राहुल नहीं, समुचित विपक्ष 300 सांसदों ने जिस तरीके की मुहिम को अंजाम दिया था, जिस तरीके का नजारा हमें उस दिन सड़क पर देखने को मिला था, पूरा का पूरा विपक्ष एकजुट है इस समय एसआईआर को लेकर के। उसने वाकई चुनाव आयोग को इस तरीके से चुनौती दी है कि आज सुप्रीम कोर्ट में भी चुनाव आयोग को सुप्रीम तमाचा लगा है। इस पूरे विषय पर आपकी राय, आप इसे किस अंदाज में देख रहे हैं, आंक रहे हैं, कमेंट बॉक्स में हमारे साथ साझा करें और ऐसी तमाम खबरों को यूं ही पड़ताल के साथ पाने के लिए 4 PM न्यूज नेटवर्क के साथ बने रहें। मुझे दीजिए इजाजत। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। जय हिंद, जय भारत।